हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 31 मई और आज के इस वीडियो में हम 31 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 29 मई को। और ये दिवस इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 मई के ही दिन नेपाल के जो तेनजिंग नोर्गे हैं और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी, जिसके बाद से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले वे पहले इंसान बने थे और इसलिए 29 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। अच्छा, माउंट एवरेस्ट ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है नेपाल में, और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट है 8,848 मीटर। प्रेजेंट टाइम में यही है, पहले थी 8,850 मीटर। अब मैं आप लोगों को माउंट एवरेस्ट से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ जो कि एग्जाम का पार्ट बनते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला ये हैं बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला तो ये है अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला IPS ये है अर्पणा कुमार। और माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति ये हैं कामी शेरपा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है कि कामी शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई की है। साथ ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति तो ये हैं शराय खुमैलो। इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 23 मई को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस। 25 मई को मनाया गया है वर्ल्ड थायराइड डे। और 28 मई को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड हंगर डे। और मैंने आप लोगों को बताया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 102। टॉप पर कौन है? बेलारूस। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री ये थे अजीत जोगी। देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया था और ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। और अस्तित्व में आने के बाद नवंबर 2000 से लेकर के नवंबर 2003 तक जो अजीत जोगी जी हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और इन्हीं का अब निधन हो चुका है। अजीत जोगी जी के बाद जो भाजपा के नेता हैं रमन सिंह, ये बने थे मुख्यमंत्री। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में है कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल। एक चीज़ आप याद रखिएगा, अभी मैंने बताया है कि छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर के। और जब ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तब उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। तो ये आप याद रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये सभी स्थित है छत्तीसगढ़ में ही। साथ ही मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का राज्य ये छत्तीसगढ़ ही है। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के GK ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सारे टॉपिक कवर्ड हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यह है छत्तीसगढ़ का मैप। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट है, हाल ही में JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं लियो पुरी। और लियो पुरी इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है कल्पना मोरपारिया को। जो कल्पना मोरपारिया है
ये 2021 के पहले क्वार्टर तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी। इसके बाद इनका स्थान ले लेंगे लियो पुरी। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो हाल ही में जो थेरी डेलापार्ट हैं ये नियुक्त किए गए हैं विप्रो के नए एमडी और सीईओ। एमान इज्जत, तो इनकी नियुक्ति भी हाल ही में केप जेमिनी ग्रुप के नए सीईओ के रूप में की गई है। जबकि मार्कोस ट्राइजो ये बने हैं एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड। नेक्स्ट है, हाल ही में वाडा ने भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते कितने साल का बैन लगाया है। तो देखिए, डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद जो भारत की लंबी दूरी की धाविका हैं किरणजीत कौर, इनका नाम आप याद रखेंगे। इन पर वाडा ने कुल 4 साल का बैन लगा दिया है। तो वाडा के बारे में जान लेते हैं। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में। हेडक्वार्टर स्थित है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? सर क्रेग रीड। मैंने आप लोग बताया है जैसे कि वर्ल्ड लेवल पर होता है वाडा, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर होता है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है सुनील शेट्टी, ये बनाए गए हैं नाडा के नए ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं वेंकटरमणी सुमंत्रन, और इन्हें अपॉइंट किया गया है आने वाले 5 सालों के लिए। देखिए, इंडिगो जो कि एक एयरलाइन है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? गुड़गांव, हरियाणा में। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो सीईओ हैं ये कौन है? तो ये हैं रोनोजॉय दत्ता। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि एयरलाइन से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में जो राजीव बंसल हैं ये बनाए गए हैं एयर इंडिया के नए सीएमडी। इन्होंने रिप्लेस किया है अश्वनी लोहानी को। जबकि जो विनय दुबे हैं ये बनाए गए हैं गो एयर के नए सीईओ। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी अभी हाल ही में की है रशिया ने। और कोविड-19 के मद्देनज़र इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। और इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? अजय भूषण पांडे ने। और अजय भूषण पांडे ये है कौन? तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे वित्त सचिव है यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी है, और इन्होंने ही भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। यदि हम बात करें ब्रिक्स की, तो ये 5 देशों का एक समूह है। ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें सबसे लास्ट में जुड़ा था साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ही इसका नाम पड़ा ब्रिक्स, क्योंकि इसका पहले नाम था ब्रिक। ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, लास्ट में जुड़ा साउथ अफ्रीका। अब देखिए, रशिया को हम मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ आप याद रखेंगे, ऐसे केवल 2 ही देश हैं जो कि एशिया महाद्वीप में भी स्थित हैं और यूरोप महाद्वीप में भी स्थित हैं। ये 2 देश है कौन कौन से? एक तो है रशिया ही, दूसरा है तुर्की। ये दोनों देश स्थित हैं दोनों महाद्वीप में। भारत और रशिया को एक पर्वत श्रृंखला अलग करती है जो कि है यूराल पर्वत श्रृंखला। और यूरोप और एशिया, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से कहा जाता है यूरेशिया। यदि हम बात करें रशिया की, तो कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रूबल। यहाँ की जो संसद है ये है ड्यूमा। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और अभी हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो ये है मिखाइल मिशस्टिन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने उत्तराखंड में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए इस योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को रोजगार के अवसर देना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, और स्पेशली उत्तराखंड में लौटने वाले उद्यमी, कुशल अकुशल कारीगर और हस्तशिल्पकार ये अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। और इसके तहत जो गवर्नमेंट है यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट इन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करेगी। लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18+ होनी चाहिए। और ऐसी ही योजना शुरू कर दी है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? देहरादून। इसी देहरादून में पहले हेलीकॉप्टर समिट का उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री कौन है? अभी मैंने बताया है
त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं रमेश रंगनाथन। साथ ही भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बनाया जाएगा उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही। आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और ये शेयर करता है बॉर्डर चाइना के साथ और नेपाल के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में डेवलप करेगा? तो ये डेवलप किया जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर आप हर्बल सड़क से क्या समझ रहे हैं? तो देखिए, ये जो 800 किलोमीटर लंबे सड़क होगा, इसके दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ लगे होंगे और इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा, पीपल, नीम, सहजल के पेड़ लगाए जाएंगे और यही कहलाएगा हर्बल सड़क, जिसकी लंबाई होगी 800 किलोमीटर। और ये डेवलप किया जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है? लखनऊ, जो कि स्थित है गोमती नदी के किनारे। और ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? राजनाथ सिंह जी की, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रक्षा मंत्री हैं। और इसी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये आती हैं उत्तर प्रदेश से ही, कुल 80। साथ ही जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है, ये स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश में ही। और भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। देखिए, ये जो योजना है, ये कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार अवेलेबल कराएगी। साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके नाम को रजिस्टर्ड करने के लिए MP रोजगार सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। लेकिन इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे कि व्यक्ति को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके पास स्वयं का ID प्रूफ होना चाहिए। और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रखी गई है? 3 जून 2020। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। गवर्नर कौन है? तो ये हैं लालजी दास टंडन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं AK मित्तल, यानी कि अजय कुमार मित्तल। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधावड़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। ये सभी स्थित है मध्य प्रदेश में ही। आप मैप में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश किन किन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण, या इसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है 2 साल के लिए। इनका नाम क्या है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके महानिदेशक हैं संदीप प्रधान, जिनका कार्यकाल आने वाले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यदि हम बात करें SAI की, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 2004 में। हेडक्वार्टर स्थित है दिल्ली में। और यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो किरण रिजिजू जी, ये है प्रेजेंट टाइम में हमारे खेल मंत्री, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? अरुणाचल वेस्ट। जो अर्जुन मुंडा हैं, इन्हें अभी हाल ही में आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि जो नरेंद्र बत्रा हैं, ये हैं FIH के अध्यक्ष, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल अगले वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है। और कल मैंने आप लोग बताया था, जो नरेंद्र बत्रा है, इन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपने ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर के रूप में भी अपॉइंट किया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का ट्रायल किया है? तो इसका राइट आंसर था चाइना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।